हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग रिडक्स की हमारी सीरीज में देखने वाले हैं कि क्रिएट रिड्यूसर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि क्रिएट रिड्यूसर इज अ यूटिलिटी दैट सिंप्लीफाइज क्रिएटिंग रिडक्स रिड्यूसर फंक्शंस। ठीक है। तो जो भी हम लोग अभी तक के रिड्यूसर फंक्शंस बनाते आ रहे थे, उस चीज को ईज करने के लिए हम लोग लेके आए हैं क्या, क्रिएट रिड्यूसर। देन इट यूजेस इमर। ठीक है, इमर जो है ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। इंटरनली इस चीज को यूज करता है टू ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई इम्यूटेबल अपडेट्स। ठीक है, इम्यूटेबल अपडेट्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हमारी जो मेन स्टेट है उसको चेंज ना करके सिंपली एक कॉपी बनानी है हमको। ठीक है, स्टेट की logic by writing mutative code in your reducers and supports directly mapping specific action types. ठीक है, directly mapping action types to case reducer functions that will update the state when that action is dispatched. तो इसमें मैपिंग होती है किसकी, आपके एक्शन टाइप्स की और जो भी हमारे रिड्यूसर्स रहते हैं उनकी। तो अभी तक के हम लोग क्या कर रहे आ रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्विच केसेस लिख रहे थे हमारे, है ना। यहाँ पे हम लोग स्विच केसेस लिख रहे थे जिसमें एक्शन टाइप पे हम लोग स्विच लगा रहे थे और ऐसे केसेस लिख रहे थे। सेम एक ऐसा ही वे है ये भी, है ना, लेकिन ये मैपिंग के फॉर्मेट में होगा। तो राइट नाउ देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ योर क्रिएट रिड्यूसर्स। तो क्रिएट रिड्यूसर जो है हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हो गया आपका मैप ऑब्जेक्ट नोशन और सेकंड हो गया आपका बिल्डर कॉल बैक नोशन। ठीक है। तो अब इन दोनों नोटेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी है, उसको इग्नोर करो। सो मैप ऑब्जेक्ट इज देयर। ठीक है, सो मैप ऑब्जेक्ट ये हमको वैसे ही नाम से पता चल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मैपिंग करने वाले हैं। सो दिस ओवरलोड है ना। अब दो टाइप का है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ओवरलोडिंग हुई है किसकी, क्रिएट रिड्यूसर की। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस ओवरलोड एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट वेयर द कीज आर स्ट्रिंग एक्शन टाइप्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जो की रहेंगी वो क्या रहेंगे, आपके एक्शन टाइप्स रहेंगी, है ना, स्ट्रिंग में। एंड द वैल्यूज आर केस रिड्यूसर फंक्शंस। तो वैल्यू जो रहेगी वो रहेंगे फंक्शंस, और वो भी कौन से, रिड्यूसर के फंक्शंस, टू हैंडल दोज एक्शन टाइप्स। ठीक है। और सेकंड क्या लिखा हुआ है आपका, कि क्रिएट रिड्यूसर इज अ यूटिलिटी दैट सिंप्लीफाइज। ये हो चुका है हमारा, ये भी हो गया है। सो ये वाली रिपीट हो चुकी है हमारी स्लाइड, यस। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइल दिस नोटेशन इज अ बिट शॉर्टर। ठीक है, थोड़ा छोटा है ये, इजी आपको पड़ेगा। इट वर्क्स ओनली इन जावास्क्रिप्ट। बस इसका एक ये वाला फंडा है कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में नहीं चलेगा ये। सो इट हैज लेस इंटीग्रेशन विद आईडीज। तो ये एक इशू है इसका, मैप ऑब्जेक्ट वाले नोटेशन का। So we recommend using builder callback notation in most cases. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिल्डर कॉलबैक ही अगर आप सीखेंगे तो अच्छी बात है, उसी के ऊपर आपको फोकस करना रहेगा। तो फ्यूचर के भी उसके पर्सपेक्टिव्स हैं कि हाँ, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट है तो अच्छा रहेगा वो। बट हाँ, हमको दोनों चीजें देखना जरूरी है। देन हमारा जो ये हो गया, ठीक है, आपका जो मैप ऑब्जेक्ट नोटेशन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पैरामीटर्स क्या क्या लेता है ये, जो हमारा क्रिएट रिड्यूसर होता है। सो क्रिएट रिड्यूसर में फर्स्ट पैरामीटर आपका जाएगा इनिशियल स्टेट। एंड यू नो कि इनिशियल स्टेट कैन बी और स्टेट ऑब्जेक्ट एज वेल। बट अगर आपको लेजी इनिशियलाइज करना है, आपकी जो स्टेट है उसको लेजीली इनिशियलाइज करना है, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो गिव कॉल बैक फंक्शन विच वुड रिटर्न यू द स्टेट। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल स्टेट रहेगी वो रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देन सेकंड पैरामीटर वुड बी एक्शन मैप, जिस मैप की हम लोगों ने ऊपर अभी बात की, कि जिसमें जो हमारी कीज रहेंगी वो एक्शन टाइप रहेगा और वैल्यूज जो रहेंगी वो रिड्यूसर फंक्शंस रहेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एक्शन मैप। देन थर्ड वुड बी योर एक्शन मैचर्स। अब एक्शन मैचर्स क्या होते हैं, ये है एक एरे। ठीक है, एरे ऑफ मैचर डेफिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए, एरे ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। सो एरे ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक मैचर नाम की प्रॉपर्टी रहेगी और एक रिड्यूसर नाम की प्रॉपर्टी रहेगी। और मैचर और रिड्यूसर क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। So all matching reducers will be executed in order independently if a case reducer matched or not। ठीक है, तो केस रिड्यूसर मैच कर रहा है या नहीं, है ना, जो हम लोग अभी इसमें एक्शन मैप में जो हम लोग केस रिड्यूसर हमारे लिखने वाले अलग अलग केसेस हम लोग ऐड करेंगे एक्शन टाइप्स के ऊपर, वो मैच कर रहा है या नहीं, दैट डजेंट मैटर। आपका जो एक्शन मैचर है वो फिर भी रन होगा। ठीक है।
Then comes your fourth parameter, that is your default case reducer. तो अभी हम लोग इस केस में भी करते थे कि हमारा एक डिफॉल्ट वाला केस हुआ करता था, है ना, और ये आपके नॉर्मल वाले केस होते थे। तो सेम चीज ही है यहाँ पे भी कि आपका एक डिफॉल्ट केस भी रहेगा। सो अ डिफॉल्ट केस रिड्यूसर दैट इज एग्जीक्यूटेड इफ नो केस रिड्यूसर और नो मेजर रिड्यूसर वाज एग्जीक्यूटेड फॉर दिस एक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर एक्शन टाइप के लिए कोई मैचर भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल वाला केस रिड्यूसर भी नहीं है, तो उस केस में ये रन करेगा आपका डिफॉल्ट केस रिड्यूसर। ठीक है। अब जो आपका इस केस में आपका जो ये है क्रिएट रिड्यूसर, इट एक्चुअली रिटर्न्स अ रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, जनरेटेड रिड्यूसर फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है ये। द रिड्यूसर विल हैव अ गेट इनिशियल स्टेट फंक्शन अटैच्ड दैट विल रिटर्न द इनिशियल स्टेट व्हेन कॉल्ड। तो ये आपको एक मेथड मिलने वाली है इससे। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट रिड्यूसर का यूज किया। फर्स्ट पैरामीटर आपकी इनिशियल स्टेट यहाँ पे 0 दे दी। सेकंड पैरामीटर आपका हमने दे दिया एक एक्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन मैप का हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें एक्शन टाइप जो है वो आपकी ये हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, है ना, कीज हो गई। और जो वैल्यू है वो आपके हो गए रिड्यूसर के फंक्शन। तो रिड्यूसर अभी तक के हम लोग जैसे लिख रहे थे सेम वो ये स्टेट ले रहा है, एक्शन ले रहा है एज इट्स पैरामीटर, और एक नई स्टेट को यहाँ से भैया रिटर्न करवा देंगे हम लोग, है ना। सेम चीज है। तो अब यहाँ पे आपको जो केस रिड्यूसर यहाँ पे हमने काउंटर रिड्यूसर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जो वेरिएबल है इसमें हमको एक मेथड मिलेगी गेट इनिशियल स्टेट नाम की। ठीक है, गेट इनिशियल स्टेट नाम की हमको ये मिलेगी, जिसको हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं टू गेट योर इनिशियल स्टेट, है ना। ये एक ये आपकी एक ये हो गई मेथड भैया। और हाँ, यहाँ पे दोनों वे बताए गए हैं कि आप एक यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट दे सकते हैं, इंस्टेड आप यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट लेजीली भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं विथ योर कॉल बैक फंक्शन विच वुड रिटर्न यू द ओरिजिनल स्टेट। और फिर यहाँ पे आप सिंपली हमारा जो फंक्शन का रेफरेंस है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है, हाँ हाँ जी, यहाँ पे आपका अब दिया हुआ है मैचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिएट रिड्यूसर में ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, आपकी स्टेट हो गई। सेकंड में हम लोगों ने अपने केस रिड्यूसर लगा लिए, ये जो केस रिड्यूसर थे यहाँ पे। देन कम्स योर मैचर्स। अब मैचर्स क्या है, आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट किस चीज के रहेंगे आपके, ऑब्जेक्ट के अंदर मैचर रहेगा और रिड्यूसर रहेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब मैचर क्या है, मैचर वो चीज है जो मैच करेगा किसी वैल्यू को। ठीक है, तो इट वुड रिटर्न यू ट्रू और फॉल्स कि भैया वेदर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गेटिंग मैच्ड और नॉट। और वैल्यू कैन बी एनीथिंग, है ना। अगर आपको कुछ भी, जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक्शन डॉट पेलोड जो है, यहाँ पे हमने ऐसी सिंपली चेक कर लिया कि एक्शन का जो पेलोड है उसका टाइप स्ट्रिंग है क्या। अगर स्ट्रिंग है तो ट्रू या फॉल्स यहाँ से भैया रिटर्न कर देगा ये। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इन दैट केस योर रिड्यूसर विल गेट कॉल्ड। ठीक है, अगर यहाँ से भैया ट्रू आ गया तो आपका जो रिड्यूसर है वो अपने आप ही यहाँ से हो जाएगा कॉल मैचर पे। देन कम्स योर डिफॉल्ट वाला। ठीक है, डिफॉल्ट वाले में आपको सिंपली यहाँ पे एक आपका ये भी रिड्यूसर है आपका, इसमें भी स्टेट और एक्शन आ सकता है, और डिफॉल्ट केस में आपको क्या चीज करनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक बार प्रैक्टिकल यूसेज देख लेते हैं। तो राइट नाउ वी हैड दिस रिड्यूसर जो कि हमने अपने स्टोर में यूज करके रखा है, बट अब हम लोग खुद का रिड्यूसर यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएट रिड्यूसर। सो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने रिड्यूसर वन ले लिया, और एनीथिंग माय रिड्यूसर एज ऑलवेज। देन कम्स योर यस क्रिएट रिड्यूसर। ठीक है, ठीक है। सो क्रिएट रिड्यूसर इज देयर, जिसको हम लोगों को पास करनी है इनिशियल स्टेट, वो सारी चीजें हम देते हैं, बट सबसे पहले तो इसको यहां से करवा दो एक्सपोर्ट, सो दैट नाउ वी कैन यूज दिस रिड्यूसर इन आर स्टोर। यहाँ पे आपको ये यूज कर लेना है माई रिड्यूसर, इसको इंपोर्ट करवाया हमने, और नाउ योर होल स्टोर इज अटैच्ड विथ दिस रिड्यूसर। अब इस रिड्यूसर में क्रिएट रिड्यूसर है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अपनी एक इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी। सो लेट्स से हमारी एक इनिशियल स्टेट अगर हम लोग यहाँ पे अलग से दे देते हैं, वेट, यहीं पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं विथ काउंट वेरिएबल। ठीक है, सो काउंट इज 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड नाउ सेकंड विल बी योर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन मैप।
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो क्या रहा है, एक्शन मैप का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब आपको क्या करना है, हमारे टाइप्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो केस थे, हमारा सबसे पहला एक्शन टाइप क्या था, ऐड था, सब था, ठीक है। तो ऐड और सब को ही हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। सो लेट से हमने ऐड दे दी एक हमारी की, और वैल्यू क्या रहेगा आपका, रिड्यूसर फंक्शन। तो अगर ऐड वाला हम लोग बटन क्लिक करेंगे तो इन दैट केस यहाँ पे आएगा हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। सो यहां से आपको रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करवाएंगे हम लोग, एक नई स्टेट, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से एक नई स्टेट रिटर्न करवाने वाले हैं पूरी। सो यस, हियर योर वी वी विल एक्चुअली हैव टू रिटर्न अ न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं। सेम चीज हम लोग अभी तक की जो करते आए हैं, आपकी जो स्टेट है उसको सिंपली यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं एक नए ऑब्जेक्ट में। देन कम्स योर काउंट, ठीक है। तो काउंट क्या था आपका, लाइक वॉट एवर काउंट वी हैड अर्लियर, जो कि आपका था स्टेट डॉट काउंट। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे हमारा क्या, एक्शन डॉट पेलोड। जो भी पेलोड हम लोग सेंड करने वाले हैं अपने से बटन के डिस्पैच से, ठीक है, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका हो गया ऐड वाला। और अब आपका एक सेकंड केस आ जाता है, कौन सा, जो कि आपका था सबका। तो ये आपका हो गया सब्सट्रैक्ट प्ले। तो यहाँ पे सिंपली जो भी स्टेट डॉट काउंट था उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड, जो भी हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली अभी हम लोग एक नॉर्मल फ्लो देखते हैं एप्लीकेशन का, यहीं से रीलोड करते हैं। सबसे पहले तो आपको 0 मिल रही है वैल्यूज, ऐड पे क्लिक किया, ये देखिए 10 20 30 40, ये आपका ऐड होने लगा, ठीक है। देन योर सब्सट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग, व्हाई इज इट सो, लेट मी सी। So in case of subtraction, yes. So in case of subtraction, we have used create action. Okay, then we have prepare action. So where is prepare action? Okay. Hmm. So इसको आपको prepare action को यहाँ पे use नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ से सब्सट्रैक्शन का आपका पास होगा एक। ये हम लोग देख रहे हैं क्रिएट एक्शन की मदद से, ठीक है। और जो हमारा ऐड था वो आपका जो नॉर्मल आपका एक एक्शन था, ठीक है, वो था ये हमारा जो हमने एक्शंस के अंदर यहाँ पे देके रखा था, ठीक है। ये आपका नॉर्मल एक एक्शन ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये है आपका क्रिएट एक्शन वाला। सो क्रिएट एक्शन में हम लोग सब से हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं हमारा एक्शन सबसे पहले। देन कम्स योर ये चीज, यहाँ पे हम लोग अब अपना पेलोड दे रहे हैं इसको, जो हमारा एक्शन है इसको हमने पेलोड दिया 10। नाउ लेट्स गो हियर, ये हो गया, यस, नाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट नोटेशन से हमारी दो चीजें हो गई हैं अभी। सो सबसे पहला इनिशियल स्टेट हो गया, सेकंड हो गया आपका एक्शन मैप ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड कम्स योर मैचर। सो मैचर में हमारे क्या रहेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब इस ऑब्जेक्ट में भी हमारा क्या रहेगा, एक मैचर प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। देन सेकंड वुड बी योर रिड्यूसर। अगर मैच होता है तो उस टाइम पे हमारा ये वाला जो रिड्यूसर रहेगा वो फायर हो जाएगा भैया, है ना। सो यहाँ से लेट्स से हमारी एक न्यू स्टेट हम लोग को रिटर्न करानी है। सो ये वाली स्टेट को ही हम लोग उठाते हैं यहाँ से सिंपली, ठीक है। सो ये स्टेट को हमने उठाया। और यस, सो लेट से यही चीज अगर हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। सो एक्शन डॉट पेलोड, सो पेलोड तो वैसे इसमें ठीक है, जितना भी आएगा मैचर जो है आपका। हाँ, एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो मैचर्स रहेंगे आपके वो जो आपके नॉर्मल वाले हैं, ठीक है, इसके बाद में ही आपके फायर होंगे, और वो भी लाइन से होंगे, सीक्वेंस में। जितने भी आप मैचर्स दोगे सभी आपके लाइन से होंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा क्लीनलीनेस बना लेते हैं, यस। सो ये आपके होने वाले हैं मैचर्स कुछ इस तरीके से। और यस,
अब यहाँ पे आपको एक मैचर देना है, ठीक है। मैचर का एक फंक्शन देना है जो कि चेक करेगा कि वेदर वॉट एवर वैल्यू यू हैव गिवन वो मैच कर भी रही है कि नहीं। सो लेट्स से जो आपका मैचर है ना, उसमें हमने यहाँ पे ये ले लिया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आप एक हमारा एक्शन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमको लेना है एक्शन एज इट्स पैरामीटर। सो एक एक्शन आ गया आपका। नाउ लेट्स से अगर हम लोग इसको ट्रू ट्रू हम लोग करवाएंगे सिर्फ जब एक्शन का जो टाइप है, अगर वो आपका होता है क्या, एक्शन डॉट टाइप अगर हमारा सब है, ट्रिपल इज इक्वल्स टू अगर हम लोग सब दे देते हैं, तो जब सब्सट्रैक्ट होगा सिर्फ तब ही आ, ये जो रहेगा आपका, ठीक है, जो एक्शन डॉट पेलोड है ये वाला फायर होगा इस केस में। सो लेट्स सी नाउ, ये देखिए अभी क्या हुआ पता है, ये देखो ऐड किया 20 30 40 50, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट किया तो सीधे दो बार कम हो गए। दो बार क्यों हुआ, क्योंकि एक बार तो सबसे पहले ये दो बार मैच हुआ आपका, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला हुआ आपका फायर, क्योंकि सब्सट्रैक्ट वाला आपका जो एक्शन था वो डिस्पैच हुआ, तो इन दैट केस आपका यहाँ पे माइनस हो गया। देन ये वाला तो आपका होना ही होना है क्योंकि आपका मैचर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो मैच कर चुकी है, तो एक बार फिर से आपका माइनस हो गया वो। तो 50 के बाद सीधे 30 हुआ, एक और बार करोगे सीधे 10 आ जाएगा, ये देखिए। तो ये हुआ हमारा क्या, मैचर। नाउ अब हमारे पास एक डू नथिंग वाला भी बटन है ना, वो वाला हम लोग यूज करेंगे फोर्थ पैरामीटर पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, डिफॉल्ट केस का रिड्यूसर आ जाएगा सीधे। यहाँ पे हम लोग स्टेट कॉमा हमारा एक्शन आ जाएगा, और नाउ इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, लेट से रिटर्न मार देते हैं सीधे ये वाली पूरी स्टेट विथ वैल्यू 0, काउंट को हम लोग वापस से 0 मार देते हैं, ठीक है। सो वेट, यस। सो अभी जो आपका काउंट है उसको वापस से हम लोग कर देंगे 0। ये आपका रीसेट मार देगा आपकी जो भी वैल्यूज रहेंगी उसको। सो नाउ विल गो हियर, विल जस्ट रीलोड, ऐड। सो 80 पे आ गए, यहाँ पे सीधे दो बार होना चाहिए, 60 आया आपका, डू नथिंग पे आए 0 हो गया। तो इस तरीके से आपका मैप ऑब्जेक्ट वाला जो नोटेशन है ये काम करने वाला है, ठीक है। सो लेकिन अगेन ये जो चीज है ये आपकी टाइपस्क्रिप्ट में यूज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा बिल्डर कॉलबैक की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्डर कॉलबैक क्या है वो हम लोग अब देख लेते हैं। सो नाउ बिल्डर कॉलबैक नोटेशन आपका क्या बोलता है कि दिस ओवरलोड एक्सेप्ट्स टू पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इनिशियल स्टेट हो गई जो अभी तक के हम लोग सेम लेते हुए आ रहे थे, सेम वही चीज हो गई। देन कम्स सेकंड योर कॉलबैक फंक्शन। एक कॉलबैक फंक्शन रहेगा दैट रिसीव्स अ बिल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक कॉलबैक फंक्शन रहेगा जिसमें हमको एक हमारा बिल्डर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेम जो हमने यही रिड्यूसर बना के रखा है ना, इसी चीज को हम लोग अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। और सेकंड जो हमारा वे है वो हम लोग यही वाला भी यहाँ पे ले लेंगे, कॉल बैक वाला, ठीक है। सो क्रिएट रिड्यूसर, अब यहाँ पे हम लोग कॉल बैक वाला यूज करेंगे। सो सबसे पहला वुड बी और एक हमारा हो जाएगी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। सो योर ऑब्जेक्ट स्टेट कम्स हियर, देन योर सेकंड वुड बी और कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कॉलबैक फंक्शन कौन सा, बिल्डर वाला। तो यही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि सेकंड जो पैरामीटर है वो हो गया ये। नाउ सेकंड पैरामीटर के अंदर जो आपने कॉलबैक फंक्शन दिया है वो एक बिल्डर ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा एज इट्स आर्ग्यूमेंट, ये चीज बोली जा रही है ना। तो यहाँ पे आपको एक बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे बिल्डर ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको बिल्डर कॉलबैक बोलते हैं इसलिए बिल्डर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अदरवाइज इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से ओबीजे कैन बी देयर, ठीक है। देन बिल्डर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया, दैट बिल्डर प्रोवाइड्स ऐड केस, ऐड मैचर, ऐड डिफॉल्ट केस फंक्शंस दैट मे बी कॉल्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शंस दिस रिड्यूसर विल हैंडल। तो हम लोग को अगर ये बताना है कि ये जो रिड्यूसर है ये कौन सा एक्शन हैंडल करने वाला है, उस केस में हमारे पास तीन हमको मेथड्स मिल रही है, तीन फंक्शंस मिल रहे हैं हमको। हमारे बिल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मिलेंगे, ऐड केस मिलेगा, ऐड मैचर है और ऐड डिफॉल्ट केस है। अभी अब इनको यूज करके देखते हैं पहले तो। सो बिल्डर डॉट ऐड केस जो है आपका ये क्या करता है, इट एड्स अ केस रिड्यूसर टू हैंडल अ सिंगल एग्जैक्ट एक्शन टाइप।
ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि पर्टिकुलर एक्शन टाइप से रिलेटेड हम लोगों ने एक रिड्यूसर दे दिया था, सेम वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है ना, कि ऐड केस भी वही करने वाला है। All calls to builder dot add case must come before any calls to builder dot add matcher or builder dot add default। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि add case जो है ये सबसे ऊपर आना चाहिए पहले ही। ठीक है, ये सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद आपका add matcher, एंड देन एट लास्ट योर add default case would be there। नाउ ऐड केस जो है आपका, ये क्या क्या पैरामीटर्स लेता है, ये लेता है आपका एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर अब क्या है, आपको अगर याद हो, हम लोगों ने जो क्रिएट एक्शन से बनाया था वही वाली सेम चीज है। इधर अ प्लेन एक्शन टाइप स्ट्रिंग, या तो आप सीधे एक्शन टाइप की एक स्ट्रिंग दे दो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गिव योर एक्शन क्रिएटर जनरेटेड बाय क्रिएट एक्शन, जो हम लोगों ने क्रिएट एक्शन से क्रिएट किया है वो भी हो सकता है। दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एक्शन टाइप, है ना। देन कम्स योर रिड्यूसर, जो सेकंड पैरामीटर है, इट वुड बी अ रिड्यूसर, एज ऑलवेज इट वुड बी अ एक्चुअल रिड्यूसर फंक्शन। देन योर एड मैचर इज देयर। सो एड मैचर क्या है, आपको अभी मैं बता चुका हूँ कि आपकी सिंपली जो वैल्यूज है ना, उनको मैच करके हमको यहाँ से ट्रू या फॉल्स एक रिटर्न करवाना है, ये एक फिल्टर फंक्शन होगा आपका। देन जो हमारा एड मैचर है, हमको ये याद रखना है कि वो एड केस के बाद में आएगा और एड डिफॉल्ट केस के पहले आएगा, तो एड मैचर जो है ये बीच में आएगा आपका। ठीक है। देन ऐड मैचर में क्या क्या लेते हैं हम लोग, एज इट्स पैरामीटर, एक हमारा मैचर का फंक्शन हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा क्या, रिड्यूसर। देन कम्स योर एट डिफॉल्ट केस एट लास्ट, है ना। सो एड्स अ डिफॉल्ट केस रिड्यूसर दैट इज एग्जीक्यूटेड इफ नो केस रिड्यूसर और नो मैच रिड्यूसर वाज एग्जीक्यूटेड फॉर दिस एक्शन। अगर कोई केस रिड्यूसर इससे मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा जो मैचर का रिड्यूसर है वो भी नहीं मैच कर पा रहा है उस पर्टिकुलर एक्शन टाइप के लिए, इन दैट केस हमारा डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा। सो यहाँ पे एक ही पैरामीटर रहेगा, जो कि रहेगा आपका रिड्यूसर का एक फॉल बैक, आपका रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है। नाउ ये जो नोट लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, कि हम लोग कभी भी, जब भी आपका जो ये है, जो क्रिएट रिड्यूसर है, या फिर हमारा जो क्रिएट स्लाइस है ना, क्रिएट स्लाइस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इन दोनों के अंदर है ना, आप ऐसे सिंपली कंसोल डॉट लॉग को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ये यूज आप करेंगे तो इट वुड एक्चुअली रिटर्न यू अ प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक जो हम लोग क्योंकि हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी कि ये इमर बेस्ड, ठीक है, इमर की जो हम लोग थर्ड पार्टी की जो फंक्शनैलिटीज है उसको यूज कर रहे हैं, तो ये इमर बेस्ड लाइब्रेरी की जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रिटर्न कर देता है। तो उस चीज के लिए आपको अगर कंसोल डॉट लॉग करवाना है हमारी स्टेट को, तो इन दैट केस यू वुड हैव टू यूज आपका एक करंट वाली ये है, ठीक है, एक करंट वाली प्रॉपर्टी है, जो हमको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, किसमें से, हमारे या तो आप रिएक्ट रिडक्स में से करवा लीजिए, या फिर हमको ये इंपोर्ट करवानी पड़ेगी इमर लाइब्रेरी में से। ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी कौन सी, कंसोल वाली। नाउ हम लोग एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपली। यहाँ पे क्या है, क्रिएट रिड्यूसर है, ये हमने एक स्टेट दे दी है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, क्रिएट रिड्यूसर को ये स्टेट का ऑब्जेक्ट दे दिया। देन योर सेकंड, ये आपका कॉलबैक फंक्शन आ गया। कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर ले लिया बिल्डर का। देन वी हैव बिल्डर डॉट एड केस, ये मल्टीपल केसेस हमने ऐड कर दिए। देन डॉट एड मैचर, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये हम लोग यहाँ पे चेनिंग कर रहे हैं इस चीज की। ठीक है, तो ये आपको ऐसा चेन लेके चलना है। सबसे पहले आपका ऐड केस आएगा, जितने भी ऐड केसेस रहेंगे वो आएंगे सबसे पहले, उसके बाद योर मैचर वुड बी देयर, एंड एट लास्ट योर डिफॉल्ट केस वुड बी देयर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे एक बार अपना बना के देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ योर ओबीजे डॉट, अब हम लोग ऐड केस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला था कि ऐड केस में हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा एक्शन टाइप, है ना, सबसे पहले आपका आ जाएगा एक्शन टाइप, जो कि रहेगा आपका, या तो स्ट्रिंग दे दो आप, या फिर क्रिएट एक्शन वाला दे दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें देके रखा है क्रिएट एक्शन वाला। सो ये क्रिएट एक्शन भी हो सकता है, या आपका एक्शन टाइप डायरेक्टली भी हो सकता है। देन योर रिड्यूसर फंक्शन। सो अभी हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया जैसे ऐड, और नाउ कम्स योर रिड्यूसर फंक्शन। रिड्यूसर फंक्शन आपका हर बार का सेम ही है वो। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, स्टेट कॉमा एक्शन। नाउ ये क्या रिटर्न करेगा, एक इसी चीज को हम लोग वापस से उठा लेते हैं। क्या रिटर्न करेगा आपको, ये भैया पूरी की पूरी उठा के
रिटर्न कर देगा आपको न्यू स्टेट यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक केस। देन योर वेट, इसी चीज में हम लोग अब डॉट ऐड केस कर देते हैं किसका, सब, है ना। ये सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा, सिंपली माइनस वाला। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। सो ये हमारा ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिए सब्सट्रैक्ट जो है वो अभी एक ही बार हो रहा है क्योंकि अभी हमारा मैचर नहीं लगा है। 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, ठीक है। सो ये दोनों जो चीजें आपकी, दोनों ऐड केस आपके कर रहे हैं वर्क। नाउ कम्स योर ऐड मैचर। सो ऐड मैचर जो है आपका, ठीक है। अब ये जो एड मैचर है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या क्या चीजें आपका लेने वाला है। एड मैचर जो है ये आपका बीच में आना चाहिए एड केस के बाद में, और ये ठीक है। सबसे पहले ये आपका एक मैचर फंक्शन ले लेगा पैरामीटर में, और सेकंड आपका लेने वाला है ये एक रिड्यूसर, है ना। सो सबसे पहले आप, जो हमारा मैचर था वो हम लोग यहीं से उठा लेते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो सब्सट्रैक्ट वाला है क्या। तो ये आपका सबसे पहला हो गया मैचर फंक्शन। देन सेकंड कम्स योर रिड्यूसर फंक्शन। तो रिड्यूसर फंक्शन में हम लोग सेम सब्सट्रैक्शन वाला हमारे यहाँ से उठा लेते हैं। ये हो गया, ये हमने कर दिया यहाँ पे कॉपी। और हाँ जी, तो ये हो गया आपका कॉपी एड मैचर। नाउ आपके मैचिंग पे आप यहाँ पे सीधे 20 से वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, एक एक करके बढ़ रही है। 100 हुई, अब 80 होनी चाहिए सीधे। ये देखिए 80 हो गई, 60 हुई, 40 हुई। ये दो बार क्यों हो रहा है, दो बार -10 हो रहा है क्योंकि एक बार आपने ये वाला हमारा एक्शन डिस्पैच हुआ, देन सेकंड टाइम यहाँ पे मैचर भी आपका मैच कर गया। देन कम्स योर लास्ट वन विच इज एट डिफॉल्ट केस। नाउ डिफॉल्ट केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर जाएगा विच वुड बी योर रिड्यूसर। सो रिड्यूसर कौन सा है, यही वाला उठा दो जिसमें हम लोग रीसेट मार रहे हैं स्टेट अपनी। ठीक है, सो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है। ओके, सो एक्स्ट्रा एक ही आ गया था पहले, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारे सारे एक्शंस जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ऐड 10-10 से आपका ऐड हो रहा है यहाँ पे, -20, -20, देन डू नथिंग पे 0। सो दिस इज हाउ योर क्रिएट रिड्यूसर वर्क्स इन बोथ द वेज। ठीक है, एक आपका ये हम लोगों ने देख लिया एक्शन मैप ऑब्जेक्ट वाला नोटेशन, और एक हम लोगों ने देख लिया बिल्डर कॉलबैक वाला। बिल्डर कॉलबैक वाला ही रिकमेंडेड है जो आप यूज कर सकेंगे। टाइपस्क्रिप्ट के सपोर्ट भी है इसमें, और आईडी का भी अलग अलग का सपोर्ट है। सो इट वुड बी बेटर अगर आप बिल्डर कॉलबैक वाले यूज करें। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।